हेलो, आप सब लोग जानते होंगे तो महाराष्ट्र में गणेश जी का फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो उस टाइम की कुछ बैडमिंटन की कॉम्पिटिशन्स भी होती है। तो अभी ये जो कॉम्पिटिशन है, ये उस कॉम्पिटिशन में से एक मैच मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है कल्पक, ही इज़ इन अर्ली 40s एंड आई एम इन अर्ली 50s। सो लेफ्ट साइड का जो है वो मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है। और ये हम लोगों ने अपनी मैच की रिकॉर्डिंग हमारी फैमिली मेम्बर्स ने रिकॉर्ड करके रखी है अलग अलग एंगल से। तो आपको दिखाता हूँ सो दैट we all can learn from here. And then Kalpak and me are very close friends, so he has kindly allowed me to upload this video so that we are always continuously learning from each other. तो बहुत अच्छे से आप जब देखोगे तो मैच भी इट्स इन सच अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट कि सब लोग पूरी फैमिली बैठी हुई है, पारे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं एंड दे जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट वी ऑल स्टे हेल्दी फिट और ऐसी फ्रेंड्स रहे जो एक दूसरे से सीखते रहे। दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस होल मैचेस एंड कॉम्पिटिशन, बट अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, राइट? इन दिस एनवायरनमेंट एंड इन दिस एज। तो आपको मैं एक एक करके जैसे वीडियोस में आपको दिखाता हूँ और फिर आप ही देखेंगे कि जैसे मेरी गलतियाँ क्या हो रही है, मेरे फ्रेंड की गलतियाँ क्या हो रही है, राइट? सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो। सो आई होप यू आर एबल टू हियर दिस साउंड एंड एवरीथिंग। सो अगर आप ये देखेंगे ना, तो ये पहली पहली मेरी सर्विस है, राइट? फर्स्ट सर्विस थी। तो काफ़ी पीछे करने की मैंने कोशिश की, राइट? तो आप क्या करना चाहते हो ना कि आपका जो अपोनेंट है, उसको आप जितना डिसएडवांटेजियस पोजीशन में डालना चाहते हो ना, उतना आपको करना है कि एकदम उसको पीछे डाला। बट अगर आप इसको मैं रिप्ले करता हूँ, लेकिन इसमें आप अगर देखोगे ना गलती मेरी गलती क्या है ना, वो भी आप देख लेना एक्चुअली। तो ये मैं यहीं खड़ा हूँ एक्चुअली। मैं देख रहा हूँ कि उसने शटल जो है ना राइट के कॉर्नर में यहाँ डाला हुआ है। आई वॉज सिंपली लकी कि उसका जस्ट आउट हो गया, राइट? जस्ट आउट हो गया एंड इतना जस्ट आउट हो गया कि इवन आई वॉजंट श्योर। तो लाइक यू विल नोटिस दैट आई अगेन आस्क लाइक अदर्स कि ये सचमुच आउट है था या नहीं था, राइट? तो देखिए इट वॉज वेरी क्लोज। आई वॉज जस्ट लकी, इनफैक्ट आई अप्रिशिएटेड कि उसका शॉट बहुत अच्छा था, बट इट्स जस्ट हार्ड लक। और देखो मैं कितना दूर खड़ा हूँ एक्चुअली, लाइक आई एम away by 4 5 feet. So I should have lunged towards the shuttle right at a point when I noticed कि इसने कॉर्नर में मारने की कोशिश की है। तो आई वॉज लेट। आई शुड हैव रिएक्टेड लाइक लिटिल बिट अर्ली। या ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अभी। सो आई एम ऑलरेडी अहेड इन दिस गेम। या आई एम ऑलरेडी अहेड इन दिस गेम। ओके, फिर से पीछे उसको डिसएडवांटेज पोजिशन में डाला। ये हिट क्वाइट वेल एंड देखिए अभी क्या हो गया, राइट? उसको अच्छा खासा डिसएडवांटेज पोजीशन में मैंने डाला था, बट उसको पता चला कि मैं वहीं पे खड़ा हूँ और अपने सर्विस को अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई शुड हैव डन इज कि सर्विस करने के इमीडिएटली बाद मैंने यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई एम जस्ट स्टैंडिंग लाइक वे बियॉन्ड। थोड़ा ना मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि बिकॉज आई वॉज अहेड इन द गेम। तो उसने प्रॉपरली वो एडवांटेज उसका ले लिया कि उसने एकदम आगे दे दिया, लाइक मैं अपना देखता रहा पूरी तरह से, राइट? तो फिर से एक बार आप देखो कि लाइक आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। कि जैसे उसने मुझे पीछे ढकेल दिया ना, यानी मेरा सर्विस का रिटर्न भी उसने बैक साइड में दिया। देखिए अभी यहीं खड़ा हूँ मैं, यहीं खड़ा हूँ। पहली बात तो ये है ना कि अगर मैं इतना पीछे हूँ ना, तो मैंने उसको क्रॉस स्मैश मारने का कोई ज़रूरत नहीं था। एक तो मेरे स्मैश इतने अच्छे हैं नहीं, और दूसरा उसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं। तो जैसे ही उसने नोटिस किया कि मैंने स्मैश दिया, मैं यहाँ कहीं कहीं दूर खड़ा हूँ, 1 किलोमीटर दूर। तो उसने इमीडिएटली मुझे बस उसको शटल को आप देखोगे ना, उसने इतने अच्छे से टच कर लिया ना कि वो शटल डायरेक्टली नेट के पास गिरा एंड आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, राइट? सो दिस इज अ वेरी बैड आइडिया कि देखो आप जो शटल ले नहीं पाते हो ना, वो आपकी गलती नहीं है। उसके पहले पहले आपने क्या किया ना, वो गलती होती है। ओके, सो विल टेक बहुत दैट सही पॉइंट। है। ओके, 3-6 है, मैं आगे हूँ। सो आई एम इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। ओके, हाँ अभी मैं सुधर गया थोड़ा, है ना? अभी मैं सुधर गया। तो देखिए अगर कि वो गलती मुझे समझ में आई, आई नोटिस्ड इट। तो नेक्स्ट टाइम है ना, जैसे ही पीछे खिलाया उसको, तो बेसिकली मैं डर गया था, मुझे पता था कि ये कर सकता है, तो इमीडिएटली मैं आ गया। बट और आपने एक नोटिस किया ना, जो थोड़ी दिमाग लगे की चीज़ मैंने की, कि मैंने ये भी नोटिस किया कि वो भी आ गया है। तो इमीडिएटली उसको थोड़ा पुश करके क्रॉस उसको दिया। तो क्रॉस तभी देना है ना जब आपको 100% पता है कि आपको पॉइंट मिलने वाला है, तभी आपको क्रॉस देना, नहीं तो नहीं देना। ये पक्का आप याद रखें, है ना? सो दिस वाज द एडवांटेज एंड आई लकीली टुक दैट पॉइंट, है ना? तो उसके बाद का भी देखते हैं।
ओके, सो विल गो टू 3.mp4। इसमें से कुछ ना सेम चीज़ है जो अलग एंगल से है ना, वो भी आप देखना। देखिए ये सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, सेम चीज़। सो यू नो कि अगर आप ये एंगल से देखोगे तो वो जैसे ही मैंने नोटिस किया वो नज़दीक आ रहा है, तो आई ट्राई टू पुश हिम बैक। सो आई विल गो टू द फोर्थ वन। लेट्स सी क्या होता है इसमें। अगेन पीछे पुश किया है, अभी इसने ड्रॉप दिया है, बट मैं ठीक ठाक से अभी ये मिस्टेक है ना, उसकी मिस्टेक हो गई, ही जस्ट मिस टाइम इट एक्चुअली। अगर वो मिस टाइम नहीं करता तो ऑब्वियसली कुछ अलग होता, बट ये इसमें मेरा देर इज नथिंग दैट आई डिड वेल, है ना। इट जस्ट हैपन्स, राइट, इट जस्ट हैपन्स, कहीं तो कुछ मिस हो जाता है। ओके, ये भी अच्छा खेल रहा है। हाँ, ये भी अगेन कि अनफोर्स एरर जिसको बोलते हैं ना, कि इनकी अभी अनफोर्स एरर क्या होगी ना, ही वॉज इन द मिड कोर्ट, राइट। तो मिड कोर्ट में ना आप अगर मिड कोर्ट से थोड़ा भी ज़्यादा पुश लगाओगे ना, तो आउट जाने के चांसेस इमीडिएटली बढ़ जाते हैं एक्चुअली। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप मिड कोर्ट से ना लॉफ्ट करते हो ना, तब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, तो विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिफ्थ को जाते हैं हम लोग। ओके, अगेन पुश कर रहे हैं हम दोनों एक दूसरे को, पीछे पुश कर रहे हैं, एंड देन ही मेड अ मिस्टेक। कुछ कर नहीं सकते बिकॉज आपकी जब लेफ्ट हैंड साइड में जो डोमिनेंट आपका हाथ नहीं है ना, उस कॉर्नर में अगर आपको पुश कर रहा हूँ ना, तो यू हैव टू बी रियली गुड एट आइदर बैक हैंड, या आपको वहाँ पहुँचना है अच्छे से, है ना। ओके, अभी थोड़ा मैंने सर्विस पास में देने की कोशिश की, राइट। अभी ये भी सेम मिस्टेक। अगर वो रैकेट थोड़ा ऊपर पकड़ देना, देखो अभी यहाँ पे उन्होंने, हाँ देखिए, रैकेट का पोजीशन देखिए, व्हेन इज ट्राइंग टू पिक द शटल, तो रैकेट का पोजीशन जो है ना बहुत ऊपर चाहिए, नेट के आसपास चाहिए। देखिए, है ना, तो चांस ही नहीं है यहाँ, चांस ही नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा आगे आना है, और आगे आके आपको ऑलमोस्ट नेट के लेवल के आप पे आपका रैकेट चाहिए, एंड यू हैव टू पिक दैट शटल लाइक नियर द नेट। एक्चुअली नियर द नेट नहीं पकड़ा ना, तो वो नहीं जाने वाला, इधर नेट में जाने वाला, और इट विल इज गोइंग टू गो लाइक वेल बियॉन्ड एक्चुअली। ये छोड़ दिया मैंने ना, एंड दैट वाज अ मिस्टेक, कंप्लीट मिस्टेक, कि मुझे लगा वो बाहर जाने वाला है, सो आई समहाउ डिडंट अंडरस्टैंड वेयर आई एम स्टैंडिंग, और ये छोड़ दिया। और दूसरा ना, ये छोड़ दिया थोड़ा, क्या है ना, कभी कभी ठीक भी होता है वो रिस्क लेना ना, कि क्योंकि यहाँ से एनीवे में अगर डिसएडवांटेजेस पोजीशन में था, उसने इतना सही पुश उसको प्लेस किया था ना, कि अगर मैं उठा था तो भी वापस आके उसको ना उसके हाथ में देता ना, वो ठोक देता है एक्चुअली, क्लियर है। ओके, सॉरी, हियर आई आल्सो मेड अ मिस्टेक दैट शटल मैंने क्लीन ली, अपोनेंट को नहीं दिया। दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, दैट्स नॉट अ गुड मैनर्स, है ना। दिस वॉज ब्रिलियंट, राइट, दिस वॉज ब्रिलियंट। ये हमेशा नहीं होता है मेरे से, बट दिस टाइम काफ़ी अच्छे से हो गया, कि लाइक उसको थोड़ा सा ऐसा टैप करना बोलते हैं ना, शटल को जस्ट टैप किया तो वहाँ पे गिर गया, एंड देन ही वॉज यूज टू द थिंग दैट आई एम पुशिंग हिम बैक, तो वो भी रेडी नहीं था कि आगे आके उसको ना इमीडिएटली पिक करे। टेकिंग डीप ब्रेथ्स इन बिटवीन, है ना। ये बहुत आसान था मेरे लिए, ये बहुत आसान था, बिकॉज दिस टाइम आई वॉज रेडी कि ये कॉर्नर में देने वाला है, तो आई इमीडिएटली वेंट, एंड देन उसको वहीं पे ड्रॉप दे दिया, कुछ कर नहीं पाया, है ना। अभी उसकी गलती हो गई, नहीं नहीं गलती नहीं हुई उसकी, लाइक नेट को लग के मेरी तरफ आ गया, सो इट वॉज हिज पॉइंट। ओके, सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम इट। वी मी एंड कल्पक श्योरली आर लर्निंग, तो हम लोग भी ये वीडियो देख के एक दूसरे को हेल्प करके वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। थैंक यू।